तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशतता। कल भिन्न तो पूरा कर दिया है, भिन्न के और भी क्वेश्चन है वो आप सभी लगा लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है? कोई भी संख्या दी हुई है प्रतिशत में, जैसे मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, उसको अगर 100 से गुणा करोगे तब तो वो संख्या है वो प्रतिशत में बदल जाएगी, और जिसमें 100 का भाग दे दोगे वो संख्या है वो प्रतिशत उसका हट जाएगा, नॉर्मल संख्या में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रतिशतता के लिए अब आगे चलते हैं। प्रतिशतता के लिए मैं आपको कुछ प्रतिशत है उनके डायरेक्ट जो मान क्या आते हैं वो प्रतिशत हटाने के बाद में उसके मान क्या आते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। आप उनको याद करोगे तो आपके क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे प्रतिशतता जहाँ जहाँ पर जिसमें भी लगती है उस सभी में काम आ जाएगी। जैसे प्रतिशतता तो खुद है ही है, उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, बट्टा है, इन सब में ये प्रतिशतता का जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ट्रिक शॉर्ट तरीके से लिखवा रहा हूँ तो वो आपके एक काम आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो अब देखो, जैसे मान लो क्या कर दिया हमने कि 50% है, ठीक है। इसका प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करेंगे हम, 50 में 100 का भाग देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाना है तब क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, और जब 100 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 1/2 आता है। तो अब 50% का सीधा 1/2 ही लिखेंगे, तो ये सारा प्रोसेस है, ये 20 में से टाइम आपका बच जाएगा। तो ये इसी तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, और इसको वापस प्रतिशत में बदलना है 1/2 को, तो देखो 1/2 है, उसको 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि प्रतिशत वापस बनाना है तब क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे, इसका 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 50 बार, यानी कि वापस क्या आ गया हमारे पास में 50% आ गया, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट से प्रतिशत का कौन कौन से मान है वो लिखते थे। देखो जैसे 1/2 है, 1/2 किसके बराबर होता है 50% के बराबर होता है, ठीक है। 1/3 किसके बराबर होता है 33 सही 1/2%। जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिशत का मान यहाँ पे कम होता रहेगा, ठीक है। जैसे 1/4 है, ये किसके बराबर होता है, ये 25% के बराबर होता है। जैसे 1/5 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 20% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आएगा आगे 1/6 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 16 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/7 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 सही 2/7% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 8 है, 1/8, ये किसके बराबर हो जाएगा 12 सही 1/2% के बराबर। एक ये वायर बीच में आ रहा बार बार, ठीक है। अब देखो, अब आएगा आगे 1/9, 1/9 किसके बराबर हो जाएगा 11 सही 1/9% के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1/10 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 10% के बराबर हो जाएगा। वैसे 1/11 है, ये किसके बराबर हो जाएगा 9 सही 1/11% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक। फिर एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लिख लेना रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आगे बोर्ड पे जगह है नहीं पूरा आगे लिखने के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये यहाँ पर यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, इसको रफ कर देता हूँ पहले। अब देखो 1/12 है, 1/12 बराबर क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 है, ये हो जाएगा 7 सही 2 मिनट इसको से 1/13 बराबर हो जाएगा 7 सही 9/13 हो जाएगा, ठीक है। 1/14 है, ये हो जाएगा 7 सही 1/7 के बराबर। 1/15 है, 15 6 9 है, ये हो जाएगा 6 सही 2/3% के बराबर। लगभग आपके इसके आसपास आएगा।
और एक देख लो आप 1/20 है, 1/20 कितने बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। एक 1/25 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4% के बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखना। ठीक है, इनको एक बार नोट कर लेना, इनको याद करना ना, ये आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने के काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अगर मान लो एक की जगह यहाँ पर कुछ और आ गया तो, यानी एक की जगह यहाँ पे दो भी तो आ सकता है, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ऐसे आएगा तो उस टाइम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब देखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे दिया हुआ है 3/5, 3/5 हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3/5। ठीक है, और 1/5 वैसे किसके बराबर होता है, 1/5 बराबर 20% होता है। तो वैसे ही 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से 3 को तो क्या हो जाएगा, 60%, यानी कि 3/5 है वो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। जैसे 3/4 है, हमें पता है 1/4 है वो किसके बराबर है, 1/4 बराबर होता है 25% होता है। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 25%। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 3/4 बनेगा, तो बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 25% है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3/4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 75%। यानी कि 100 में से 4 भाग, 100 के मतलब 4 भाग है, उसमें से 3 भाग कितने हो गए, 75 हो गए। यही पे यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो एक और लेते हैं, जैसे 5/11। अब हमें पता है 1/11 है वो किसके बराबर होता है, 9 से ही 1/11 के बराबर होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 + 1/11 ये लिख सकता हूँ मैं, यही तो होता है। तो अब देखो, जब ये है इसको अगर 5 से गुणा करोगे तो इस पूरे को भी तो 5 से गुणा करोगे, इस पूरे को 5 से गुणा करोगे, यानी कि ये वाली चीज़ हो गई। तो अब देखो ये है 1/11, इसको 5 से गुणा कर दिया और इसको भी 5 से गुणा कर दिया। तो अब देखो जब 9 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c, मान लो a + b कोष्टक में है इंटू c है, तो ये मान लो a + b है और बाहर क्या है, c है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ab + ac के बराबर हो जाएगा। तो अब इसी तरह से ये हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा 9 से, तो 9 × 5 प्लस 5 का गुणा 1 से, 5 × 11, 5/11 सॉरी, ये हो जाएगा। यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 45, और प्लस में क्या हो गया, 5/11। अब इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, 45 सही 1/11%, यानी कि ये 5/11 किसके बराबर हो जाएगा, 45 सही 1/11% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे और देखते हैं। जैसे अब देख लो कि 5/7 है, 5/7 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है 1/7 है, 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7% के बराबर होता है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, अब 5 गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो भाई यहाँ पर भी तो 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये प्लस की तरह लिख सकते हैं इसको, ये पूरा ऐसे करेंगे, इसको वैसे प्लस की तरह लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कितना हो गया, 5/7 है, यहाँ पे बराबर में क्या हो गया, 14 का 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 और 2 70 प्लस, अब 5 का गुणा यहाँ पर हो गया 10 बार, और बटा में क्या है 7, ये है। अब 7 का भाग 10 में कितनी बार गया, 1 बार गया, यानी कि यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 70 + 1,
और प्लस में क्या हो जाएगा 3/7, ये लिख सकता हूँ। ये पूरा क्या बन जाएगा 71, यानी कि 71 हो गया, और प्लस में 3/7, और इसको मैं ऐसा नहीं लिख कर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 71 सही 3/7%, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ये 5/7 के बराबर हो गया। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर नहीं आई है तो वापस आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक ही है। अगर मान लो हमारे पास में संख्या ऐसे आ गई तो 9/7, तब क्या करेंगे, ऐसे भी तो आ सकती है। ठीक है, हमारे पास में 11/8 भी आ सकती है, तब क्या करेंगे, यानी कि ये तो ऊपर जाएगी, ये तो 100 से भी अधिक जाएगी, तो उस टाइम क्या करेंगे। तो अब देखो इसके लिए एक बताता हूँ। हमें पता है कि अगर 100 में 100 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग ही तो देके कर रहे हैं, ये सारी आय कैसे रही है, ये भाग देते तभी तो आ रही है। जैसे मान लो ये एक संख्या थी, मान लो 1/2 है, हमने क्या लिखी है 50%, तो 50% को हटाया कैसे, 50 में 100 का भाग दिया तभी तो आई है 1/2। ठीक है, इसी तरह से मान लो 100% है, अगर उसके अंदर प्रतिशत हटाना तो 100 का भाग देंगे, 100% में से 100 हटाएंगे, यानी कि हटाना है तो 100 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 100 का मतलब 1 है। ऐसे ही अगर 200% दिया हुआ है तो 200% में 100 का भाग दूंगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। ऐसे 500% है, 500% में अगर प्रतिशत हटाएंगे 100 भाग देंगे तब क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। यही होता है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 106% कहते हैं 106 सही 2/3% है, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अब 106 सही 2/3% है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100% प्लस 6 सही 2/3%, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर है, 6 सही 2/3%, ये 15%, ये 1/15 के बराबर है, ये 1/15 हो गया। और ये 100 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि इस पूरे टोटल को क्या करूँगा। अब देखो 1 प्लस है इसके नीचे, तो ये भिन्नों वाले के चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा, जब ऐसी कंडीशन नीचे कुछ नहीं तो एक की तरह ही करते हैं, यानी कि इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 सही 1/15। तो इसको ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15 को 1 से गुणा किया 15, 15 प्लस 1 ये कितना हो गया 16/15 हो गया, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 16/15 के। या फिर ऑप्शन में आपको ये भी तो मिल सकता है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखो, अब चलते हैं, जैसे इसमें एक दिया हुआ है 457 सही 1/57 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 457 सही 1/7%, ये किसके बराबर है। ठीक है, अब देखो भाई 400, इसको क्या लिख दूँ मैं, पहले तो 400 अलग कर दिया, पीछे क्या आ गया 57 सही 1/7%। अब 400 का तो सीधा सीधा कोई लफड़ा नहीं, 4 आ गया। अब यहाँ पे 57 से 1/7 है। अब 1/7 किसके नीचे आता है, 2 के नीचे ही आता है, एक तो 1/14 के लिए, एक 1/7 के लिए आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि 7 को 6 से गुणा करते हैं तब कितने होते हैं 42 होते हैं। ठीक है, तो ये था कितना एक वैसे 1/7 है, ये किसके बराबर था 14 सही 2/7 के बराबर था। देखो अब अगर मैं इसको क्या करूँ 3 से गुणा इसको कर दूँ और 3 को गुणा इससे कर दूँ तो कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 4 से गुणा करूँ और यहाँ पे भी क्या करूँ 4 से गुणा कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा 56 और प्लस में ये कितना हो गया 8 और बटा में 7। तो 8 का भाग इसके अंदर दिया तो 1 आएगा, 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 57 से 1/7 के बराबर। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यानी कि 4 का गुणा किया तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया 4 तो यहाँ पर आ गया है, तो यानी कि 4 तो ये प्लस में था और इसकी जगह क्या आ गया 4/7, 4/7 आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 सही 4/7 दिया तो ये मिल जाएगा, या 428 और 4 28 28 और 4 32/7, या तो आपको ये मिल जाएगा, या तो ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है या आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है, और ये किसके बराबर है इसके बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ हो गई। जब ये चीज़ दी हुई है प्रतिशत में दी हुई है उसको
साधारण नंबर में बदलने के लिए। अब दूसरी बात, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो साधारण नंबर है उसको प्रतिशत में बदलना। इसमें हम क्या कर रहे थे, सभी में 100 का भाग दे रहे थे, और तो उसमें हम क्या करेंगे, सभी में 100 का गुणा करेंगे। अब देखो उसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, प्रतिशत में वापस बदलेंगे। ये प्रतिशत है, इसका प्रतिशत हटा रहे थे, अब नॉर्मल संख्या होगी उसको प्रतिशत में बदल देंगे, यानी कि उसको प्रतिशत उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी प्रतिशत लाएंगे उसका। तो देखो प्रतिशत के लिए, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें कि भाई 5/7 है, 5/7 है, और इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते थे, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा, यानी कि 5/7 इंटू 100 करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस करोगे, 7 का भाग दोगे 100 में, ये कुछ नहीं करना। हमें साधारण सी ये की बात याद रखनी है, 1/7 इंटू 5 करेंगे तो 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7 के बराबर होता है। यही तो होता है प्रतिशत में। इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर 5 से गुणा तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दिया, यानी कि 5/7 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 का गुणा 5 से कर दिया, कितना आ गया 70 प्लस 10/7। तो अब 7 का भाग 10 में दे दिया, शेषफल कितना बच गया 3, और 1 आ गया भागफल इसका, तो 1 इसके अंदर जोड़ दिया, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 71 सही 3/7 प्रतिशत। ये किसका मान है, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो, अब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में 11/7 आ गया, तो इसको अब प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, वही है 1/7 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तरीका 14 है, और 2/7 है, ये प्रतिशत में है, इसको क्या कर दो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हासिल की 1 और 5 154 प्लस 11 दूना 22 और बटा में 7, ठीक है। अब देखो 7 का भाग इसमें 3 बार गया, 21 एक शेषफल बच गया, और 3 इसमें जुड़ जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 157, पीछे क्या बच गया 1 और बटा में 7, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 11/7 157 सही 1/7 प्रतिशत के बराबर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि अब प्रतिशत कैसे बनाते वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ रफ कर देता हूँ उसको, एक मान लो हमारे पास में है 11/12, 11/12 है, इसको अब प्रतिशत में बदलना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 1/12, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो 12 माइनस 12 यानी कि एक, इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ 12/12 माइनस 1/12, ये भी तो लिख सकता हूँ। इसका मान हमारे पास में क्या हो गया 1, और 12 सही 1/12 का मान हमें पता है 6 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। अरे सॉरी 8 सही 1/3 प्रतिशत, 8 सही 1/3 प्रतिशत, यानी कि एक ये है, इसमें से माइनस क्या करना है 8 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। ये माइनस करेंगे इसमें से, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ एक है, एक का मतलब यहाँ पे क्या था, मैंने बताया था एक का मतलब यहाँ पे क्या था 100 का था, यानी कि यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 प्रतिशत में से माइनस क्या करना 8 से 1/3 प्रतिशत माइनस करना है, और ये 100 प्रतिशत है ही है। जब इसमें से 8 और 1 9 माइनस करेंगे, और एक ध्यान रखना, जब भी कभी एक में से मान लो ऐसी संख्या माइनस कर रहे हो, जैसे 1/3 माइनस कर रहे हो, तो हमेशा क्या आ जाएगा 2/3 आएगा। जैसे मान लो 2/5 में से एक में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा हमेशा 3/5, यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो पहले 8 तो डायरेक्टली माइनस कर दिया, तो पीछे कितने बचे 92, 92 से एक बार निकाल दिया तो कितने हो गए 91, यानी 91 को तो सीधा लिख लिया। अब 8 माइनस किया, एक बार क्यों निकाला, क्योंकि भाई इसी पे इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। जब 92 में से एक इसको दे दिया, तो अब इसमें एक में से 1/3 माइनस करोगे तो पीछे क्या आएगा 2/3, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा 2/3 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, यानी कि 11/12 का मतलब क्या है 91 सही 2/3 प्रतिशत। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे प्रतिशत बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और ऐसा करूँगा, क्वेश्चंस पूरा लिखूँगा बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, तो ऐसा करूँगा मैं फ़ोटो खींच के साइड में कहीं पे भी एडिट करूँगा वीडियो, तो उस टाइम लगा लूँगा, सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद में उसकी सॉल्यूशन करूँगा और एडिट के टाइम में मैं फ़ोटो लगा लूँगा क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को उसके 16.2/3% में जोड़ने पर वह संख्या 4956 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या निकालो। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि हमने क्या कर दिया, संख्या क्या थी पता नहीं था, मान लो हमारे पास में वो संख्या क्या थी, x संख्या थी। अब उसके अंदर क्या कर दिया, x संख्या का 16.2/3%, यानी x संख्या का 16.2/3% इसके अंदर जोड़ दिया, तब वो हमें टोटल कितनी प्राप्त होती है, 4956, यही है ना, 4956 प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मूल संख्या हमने किसे माना है, x को माना है, तो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। अब हमें पता है 16.2/3% किसके बराबर होता है, 16.2/3 बराबर होता है 1/6 के। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि x प्लस x/6, क्योंकि 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ये किसके बराबर है, 4956 के बराबर है। अब देखो, ये भिन्न के रूप में मान लो, x की जगह एक मान के भी अगर कर लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे मान सकता हूँ 7x/6, क्योंकि 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x प्लस 1x यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7x, और बटा में 6 है, ये किसके बराबर है, 4956 के बराबर। अब देखो ये बराबर में है, हमें x का मान चाहिए, तो जो गुणा में है वो तो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 4956 है। अब ये भाग में था तो यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, और ये गुणा में था तो इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखो, इसके अंदर भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, पूरा इसमें जाएगा नहीं तो 0, फिर ये 56 में कितनी बार गया, 8 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8 संग ये 48 और 42। ठीक है, यानी कि जो हमारा x का मान है या मूल मान है वो कितना था, 4248। ये तो है पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा था कि हमने जोड़े कितने हैं, 16.2/3% जोड़े हैं, यही तो जोड़े, तो इसका मतलब पहले 100% रहा होगा, उसमें ही तो ये सारी चीज़ जोड़ी है, उसमें ही तो ये सारी चीज़ जोड़ी है, यानी कि 100% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और 16.2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो कह रहे हैं। यहाँ पे मान लो पहले संख्या हमारे पास में थी 100% थी, अब 100% में क्या कर लिया, जो संख्या थी उस संख्या का 16% निकाल के उसी के अंदर वापस जोड़ दिया, यानी कि 100 के अंदर और जोड़ दिया, यानी कि 100 का तो मतलब 1 हो गया, 16.2/3% है, उसका मतलब हो गया 1/6। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया तो ये टोटल क्या हो गया, 7/6। अब ये कह रहा हमारे पास में संख्या ही वो 7 है, हमें 7 नहीं है, वो कितनी है, 4956 है, यानी कि इसकी कितना गुना ज़्यादा है, 708 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 6 न होकर, जो मूल संख्या है ये भी 6 न होकर इसकी कितनी हो जाएगी, 708 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4248 हो जाएगा। ये है दूसरा तरीका। अब आपको कौन सा पसंद आता है आप उस तरीके से कर लेना। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आई थिंक आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात करनी है। पिछली बार तो हमने इस क्वेश्चन में तो क्या किया था, हमने जोड़ा था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें इसको घटाना है। ठीक है, अब देखो ये कितनी कह रही है, 6.2/3% कह रहा है। तो 6.2/3% किसके बराबर होता है, 6.2/3% होता है 1/15 के बराबर होता है। यानी ये क्या क्या कह रहा है, घटाना कितना है, 6.2/3%। ठीक है, ये घटाने पर जो मूल संख्या थी उसमें से ये घटाना, मूल संख्या मान लो हमारे पास में कितनी थी, 100% थी, उसमें से इसको घटाना है।
तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि जो टोटल घटाने पर संख्या पीछे बचती है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 5670, 5670 प्राप्त होती है। अब 100% का मतलब तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 6 2/3% का मतलब क्या है यहाँ पर 1/15। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 15 ये माइनस का चिन्ह है तो 1 घटा दिया तो पीछे हमारे पास में क्या बचेगा, 14/15। ये कह रहा है यहाँ पर 14 नहीं है, लेकिन यहाँ पे हकीकत में है कितना, 5770, यानी कि घटाने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ 14। टोटल 15 भाग में से 15 भाग थे, उसमें से एक भाग हमने घटा दिया तो उसके बाद में हमारे पास में कितने बचे, 14 भाग है। तो 14 भाग का मतलब ये कह रहा है 14 भाग नहीं, हमारे पास में कितने हैं, 14 भाग का मतलब है 5670 है। तो टोटल कितना हुआ, कितना, तो इसका ये कितना गुना है, 405 गुना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी 15 न होकर इसका कितना हो जाएगा, 405 गुना। तो 15 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6075, कितना आ जाएगा, 6075। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वीडियो यहाँ पे रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्वेश्चन साइड में कहीं स्लाइड लगा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की अब देखो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि हमने 11 सही 1/9 जोड़ा तो हमें क्या है, मूल संख्या में जोड़ने पर 9 प्राप्त हो गए। तो भाई पहले हम क्या मान, ये जोड़ा कितना है, 11 सही 1/9%, जिससे हमें क्या प्राप्त हुए, 900 प्राप्त हुए ऐड करने पर। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी वो निकालनी। तो पहला मान लो हमारे पास में कितनी थी, 100% थी। अब उसमें 11 सही 1/9% और हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुए, 900 प्राप्त हुए। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब 100% का मतलब तो क्या होता है, 1 होता है। तो 11 सही 1/9 ये किसके बराबर होता है, ये 1/9 के बराबर होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 9 से ही इसको गुणा करेंगे यानी कि 9 हो जाएगा, 9 + 1 यानी 10, 10/9। और ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 900 है। यानी हमें जो प्राप्त हुआ है जोड़ने बाद, यानी 9 था, अब ये कितना हो गया, 1 जोड़ने पर 10 हो गया। लेकिन ये कह रहा है हमें ये 10 नहीं हुआ, ये 900 है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, इसका 90 गुना है। तो ये भी 9 न होकर इसका 90 गुना, यानी मूल संख्या भी ये 9 न होकर इसकी 90 गुना कितनी हो जाएगी, 0 9 9 81, यानी कि 810 थी। तो मेन संख्या या मूल संख्या वो कितनी थी हमारे पास में, 810 थी। और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक तो क्या कर रहे थे हम, प्रतिशत में जोड़ रहे थे। अब की बार क्या कर दिया, उसने संख्या डायरेक्टली जोड़ दी है और हमें प्रतिशत बता दिया कि इतना प्रतिशत हो गया। तो मूल संख्या क्या थी, इतने टाइम तो हम क्या कर रहे थे, ये प्रतिशत में ही जोड़ रहे थे। अब प्रतिशत में जोड़ेंगे नहीं, अब डायरेक्टली हमें संख्या दे के देगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 67 जोड़ दिए जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या कर दिया, मूल संख्या पता नहीं कितनी थी, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 67 जोड़ दिया। तो अब वो कितनी हो गई, 157 सही 1/7% हो गई। इसका मतलब क्या है, समझे आप, इसका मतलब ये था पहले 100 थी, अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 57 सही 1/7% हमने जोड़ दिया। यही तो किया है कि मेन संख्या तो हमारे पास में 100% ही थी, लेकिन ये कह रहा है हमने 67 जोड़े। 67 जोड़ने पर ये कितनी होगी, 157 से 1/7, यानी कि 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और इसको हम क्या लिखेंगे। अब 57 57 से 1/7 है, तो हमें पता है 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7% के बराबर होता है। ठीक है, तो अब 57 लाना है, यानी कि 14 को और 2 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से कर देता हूँ, यहाँ पे भी 4 से कर देता हूँ, यानी कि 4/7%, यानी यहाँ पे 14 × 4 + 2 × 4 और बटा में 7, ये कितना हो गया 56, और ये प्लस ये कितना हो गया 8/7।
8 को साथ में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, एक बार जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा और शेष पद बचेगा 1, तो 1 इसमें जुड़ते ही ये कितना हो जाएगा 57, और पीछे शेष पद है ही वो 1/7, यानी कि इसका मतलब क्या है 4/7। यानी पहले हमारे पास में 1 थी, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया 4/7 और जोड़ दिया, 4/7 और जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, हमने साथ में 4 भाग जोड़ा, वो कह रहा 4 नहीं, हमने कितना जोड़ा है 66 भाग, यही तो कह रहा है यहाँ पर, हमने जोड़ा कितना है 66, जोड़ा कितना है 66। इसका कितना गुना जोड़ा हमने, इसका हमने कितना गुना जोड़ा है, यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा इसका, 66 में कितनी बार भाग गया 16 बार। तो ये भी मूल संख्या भी साथ में होकर इसकी कितनी हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी। जब 16 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार हो जाएगा 112। तो मूल संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास में 112 आ जाएगी मूल संख्या, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है। अब क्या कर रहा है वो कि हमने क्या कर दिया, कितने जोड़े 930 जोड़े, जिससे वो 444 सही 4/9% हो गई है, तो वो हमें मूल संख्या चाहिए। हमने जोड़े कितने हैं 930 को जोड़े, ठीक है, जिससे क्या फ़र्क आया, जो संख्या थी वो कितनी हो गई 444 सही 4/3% हो गई। अब इसको अलग करेंगे, यानी कि मूल संख्या तो हमारे पास में कितनी थी 100% ही थी, तो हमने अब जोड़ा कितना है, जोड़ा है 344 सही 4/3% हमने जोड़ा है इसके अंदर। ये कि ये किसके बराबर है 930 जोड़ने के बाद में जो हमें प्राप्त हुई है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब 4 अरे सॉरी यहाँ पे 4/9 है, सॉरी मैं कैसे हो रहा है, यहाँ पे 4/9 है, ठीक है। अब देखो 4/9 है, अब हमें पता है ये 300 है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये 100 तो है ही है, 100% तो एक अलग रखो क्योंकि ये 100 में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी बचे कितने हमारे पास में, बचे कितने हमारे पास में, यानी कि ये कितने 344, तो इसको मैं ऐसा कर दूँ 300 अलग लिख लूँ प्लस 44 सही 4/9%, ऐसे कर दूँ। ऐसे क्यों किया कि 3 और 1 4 को जोड़ के ऐसे डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ 4, और प्लस में क्या हो जाएगा ये 44 सही 4/9 है। तो अब देखो 1/9 हमें पता है कितना होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, तो 44 करने के लिए मल्टीप्लाई किसका हुआ होगा, यहाँ पर 4 का हुआ होगा, यहाँ पे भी 4 का, तो यहाँ पे भी 4 का कर देंगे। तो 1/9 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में 9, यानी ये टोटल कितना हो गया 44 सही 4/9%। यानी 44 सही 4/9% का मतलब क्या है 4/9, यानी कि यहाँ पे तो ये 4 है और यहाँ पे क्या है 4/9, 4/9 ही है। अब क्या कह रहा है, तो ये टोटल होगा कितना, ये टोटल कितना हो जाएगा 937 और 3 ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये 40/9% है। अब 40/9% ये हो गया, तो ये क्या कह रहा है, ये 40/9% हुआ, ये कितने जोड़ने पर हुआ है 930 जोड़ने पर, यानी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ जोड़ दी तब ये हुआ है, यानी कि ये इसमें कितने हमने जोड़े हैं 31 जोड़े हैं। ये कह रहा है 31 नहीं, हमने कितने जोड़े यहाँ पर 930 जोड़े हैं, यहाँ पर कितने जोड़े हैं 930 जोड़े हैं, यही तो कह रहा है। 930 जोड़ने पर 444 सही 4/9% हो गई, यानी कि 930 ही जोड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर कितने आए 40, यानी कि हमने इसके अंदर जोड़े कितने 9 में कितने जोड़े तब 40 आए, 31 जोड़े तब 40 आए, यानी कि ये इसका कितना गुना हो जाएगा, ये इसका 30 गुना है। तो ये भी यहाँ पे मूल संख्या 9 ना होकर इसकी कितनी हो जाएगी 30 गुना, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 270 मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या है 270। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो इससे आगे अब हम कल करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको ये प्रतिशत समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो से रिलेटेड अपडेट और कुछ वीडियो के लिंक्स है, अगर आपको टाइम से ना मिले तो टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नाम है लर्न विथ जितेंद्र। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है। टेलीग्राम में जाके आप ये लिख के सर्च करोगे तो एक चैनल मिल जाएगा, और जिसके अंदर लोगो है वो सेम यूट्यूब वाला ही लगा हुआ है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कल प्रतिशत के दूसरे पार्ट के साथ में वापस आपको मिलते हैं। ठीक है।